देखिए क्या हुआ, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से यीशु मसीह जो है लिखते गए। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। प्रेज गॉड। कितना सुंदर एक चित्र हमें यहाँ मिलता है। परमेश्वर की प्रेम और उनकी पवित्रता और उनका ज्ञान सब कुछ एक साथ मिलकर जो है यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए, ये लोग जो इस महिला को पकड़ करके लाए, बात तो सही है कि वो पापिन है, वो व्यभिचारिणी है, लेकिन वो उसकी सहायता करने के लिए या इस स्त्री के प्रति जो उनको प्रेम है, इस कारण से उन लोगों ने उसको पकड़कर नहीं लाया। वो ये जानना भी नहीं चाहते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या परिस्थिति है जिसके कारण वो इस हद तक अपनी जिंदगी में गिर गई। नहीं, वो ये कुछ भी नहीं जानना चाहते हैं, केवल जो है इल्जाम लगाना चाहते हैं। उसकी जिंदगी में जो बुरी बात है या जो कर्म है, बस उसी नाम से वो उसको पुकारना चाहते हैं। वो ये सोचना भी नहीं चाहते कि शायद इसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि व्यवस्था जो है, द लॉ ब्रिंग्स नॉलेज ऑफ सिन। जब परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था के सामने हम आते हैं तो हमें अपने पाप के बारे में जो है समझ आता है कि हम कितने गिरे हुए हैं और हम दंडित होने लायक हैं। इन एवरी वे वी आर पनिशेबल बिफोर गॉड, वी आर wretched, वी आर सिंफुल। लेकिन परमेश्वर का प्रेम है जो उसके आगे भी हमारे लिए सोचता है और हमारे लिए काम करता है। और देखिए, जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो वहां पर कोई टिक नहीं पाया, क्योंकि उस इतनी बड़ी भीड़ में ऐसा, क्या आप सोचते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि पाप रहित है या निष्पाप है? कोई भी नहीं। परमेश्वर की आंखों में एक पाप बड़ा और एक छोटा, ऐसा तो है ही नहीं। सारे व्यक्ति, सारी मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर के सामने पाप में गिरी हुई है। और अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य है या धर्मी बन सकता है तो वो केवल यीशु मसीह के द्वारा, उनकी दया, उनकी कृपा के द्वारा हमारे पाप जो हैं क्षमा कर दिए जाते हैं। और प्रभु इसको नीचा नहीं देखते। सचमुच आप अगर सोचे तो इसको पत्थर, सचमुच इसके ऊपर पत्थर मारने की योग्यता केवल यीशु मसीह रखते हैं, क्योंकि पाप रहित और निष्पाप केवल एक ही व्यक्ति है जो उस समय वहां पर मौजूद है। लेकिन मसीह कहते हैं नहीं, तुम्हें पत्थर मारने के लिए या तुम्हें दंडित करने के लिए पिता परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर नहीं भेजा, क्योंकि वो तुमसे इतना प्रेम रखते हैं, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, पिता की ओर वापस तुम्हें ले जाने के लिए मैं इस धरती पर आया हूं। और वो अपनी बातों के द्वारा इस सुसमाचार का संदेश, परमेश्वर के राज्य का संदेश, परमेश्वर की क्षमा और प्रेम को जो है उस समय उसकी ओर परमेश्वर जो है बढ़ाते हैं।